वोट लेने के लिए आते हैं, वैसे गरीब को कुछ नहीं देखते कि गरीब के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वोटों के लिए तो वे आ जाते हैं। हमारे बच्चों का इंसाफ हो, और हमने ये है कि ना हमने किसी का शक है और ना हम किसी को नाम दे सके। से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे लड़के को न्याय चाहिए और जो उसके साथ करा वो उन्हें भी मिलना चाहिए। आज हमारे बच्चे के साथ हुआ है, कल ना आप लोगों के साथ भी होगा। फिर देखना कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। और हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। हम 5 तारीख को आने वाली पूरी पत्रिकाएं के अंदर बहिष्कार करेंगे। जब तक इसके न्याय नहीं मिलेगा हम वोट नहीं मेरा कहना ये है कि अगर संडे से पहले कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं करता है तो मेरे गांव की तरफ से अगर सरपंच साहब कहे, सरपंच की परमिशन हो या परिवार की परमिशन हो, तो हम पटौदी चौक पे गांव का बच्चा, हमारा एक बेटा हमारे गांव से हत्या कर दी जाती है और वो अपने वोटों में लगे हुए हैं। क्या उनका अधिकार नहीं था कि यहाँ पे आके पूछ ले एक बार बच्चे के पिताजी से कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं? तो उनको वोट कौन देने जाएगा ऐसे में? हमें ये बताओ, क्या उनको पता नहीं है? क्या वो अखबार नहीं पढ़ते? क्या हमने कैमरों में इनमें यूट्यूब पे और न्यूज़पेपर में इनमें सब में निकलवाई हुई है? पूरी पटौदी को पता है। क्या उनको नहीं पता कि भाई उनके घर पे ये हत्या हुई है और तुम्हारी विधानसभा के अंदर ये जीत हुई है? क्या उनका अधिकार नहीं बनता कि भाई आके एक बार वहाँ पे उनको सांत्वना दिया जाए कि भाई प्रशासन तुम्हारे साथ है या नहीं है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक राजनीतिक पार्टी से भी यही कहना चाहूँगा कि भाई उन्होंने इस चुनावी माहौल के अंदर हर जगह फोर्स पड़ी हुई है, हर जगह ये कार्रवाई होने लग रही है। तो आप इस पे मैं यही चाहता हूँ कि एक बार आए, यहाँ पे सांत्वना दे और प्रशासन पे दबाव बनाए। यानी 5 गांव की सरदारी यहाँ पे बैठी है, 5 गांव की सरदारी भी सुन रही है और गांव खलीलपुर भी सुन रहा है जी। कार्रवाई नहीं हुई तो 5 तारीख को कोई वोट नहीं डलेगी पचगांव के अंदर, अगर आप चाहते हो तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट। और ये कहा था जी, समाज जो चाहेगा वो कार्य आपने करना पड़ेगा। जो गांव में समाज को जरूरत है कि भाई ये चीज़ होनी थी, अगर नशा के द्वारा वो लड़का तो आप इंक्वायरी करो, और वैसे उसकी हत्या हुई है तो आप इंक्वायरी करो। उन्होंने मुझे कहा था कि राजेंद्र जी मैंने कुछ लड़के पकड़े हैं और उसमें से कुछ छोड़ भी दिया, आपको सबको पता होगा, कुछ बच्चे छोड़ भी दिए। या तो परिवार ये बताया कि भाई हमें इस पर शंका है, या भाई इधर से गया लड़का, इसने बुलाया, जैसे कुछ आवाज़ आ रही, बोलो भाई किसी ने सुना कि आवाज़ मार के आया, तो इस प्रकार की बात SHO ने करी। तो मैं अभी SHO से आपकी बात करा देता हूँ प्रेजेंट, अब वो काम करेगा या नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी, अगर गांव को या समाज को संतुष्टि नहीं है तो ACP के पास 5 मेंबर जो ये समाज चुनेगा वो 5 मेंबर मिल सकते हैं, और ये कार्रवाई कंप्लीट होगी और उस जड़ तक पहुंचा जाएगा जो इस लड़के के साथ हुआ। लेकिन गांव ने सहयोग करना है, ये आपसे अनुरोध है। मतलब उसमें कोई राजनीतिक रोटी ना सेकी जाए, उसमें गांव ने सहयोग करना है कि भाई ये बात सच है, ये हो, और निर्दोष ना फंस जाए। ये सबसे निवेदन है। एक दूसरे की जलस से नाम ना ले दे कि भाई ये था, उसमें थोड़ा मतलब समाज में गलत संकेत जाएगा। रियलिटी है तो बताएं। और ये मैं आपको अभी SHO से बात करा देता हूँ कि वो काम कर रहा है कि नहीं। ये शंका मत डालना कि SHO काम नहीं कर रहा, काम SHO भी कर रहा है, ACP भी कर रहा है। और मैं आपके साथ हूँ, मैं नहीं, पूरा समाज आपके साथ है। अच्छे लोग जितने भी पंच सरपंच गाँव के जो हैं और भी जो सरपंच है वो भी आपके साथ है। अजीत जी को मैंने फ़ोन किया था और ये सरपंच साहब बैठे, वो भी कह रहे थे अगर भाई टाइम है तो मैं लेट आ सकता हूँ, लेकिन गुड़गांव से भी नहीं आ सकता। तो सब आपके साथ है, भाई के कंधे से कंधा मिला के साथ है। और मैं अभी SHO से बात कराता हूँ। जिस भाई की कोई क्वेरी हो कह सकता है कि भाई राजेंद्र ये गलत कर रहे हैं, प्रशासन ये काम नहीं कर रहा। SHO साहब नमस्कार, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ। SHO साहब, मैं खलीलपुर गाँव में हूँ। यहाँ लगभग 100-150 आदमी बैठे हैं और आपसे एक अनुरोध है, अगर आप नज़दीक हो आ जाओ तो बड़ी मेहरबानी, और नहीं फिर फ़ोन पे कम्युनिकेशन कर लिया जाए। अच्छा, हाँ, अमित शाह जी आ रहे हैं। जी। समाज ये कह रहा है कि SHO साहब सख्ती से काम नहीं कर रहा और इसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए। तो आप एक आश्वासन दो कि भाई ये कार्रवाई जल्दी से जल्दी होगी और हम करके देंगे, यानी समाज फिर विरोध में भी आएगा, आपके में भी और प्रशासन के में। जी, पुलिस अपना काम कर रही है और अच्छे ढंग से कर रही है। CIA भी टीम लग रही है, मानेसर की भी लग रही है, और अपनी थाने
उसको भी दो बच्चे को हमने अभी सर्च पे लगाया है, हम उनको अब घंटा 2 घंटे में उठा ले जाएंगे और तय कर जाएंगे। आप इस बात की चिंता ना करो किसी तरीके से भी। देखो जिनका पुत्र गया है ना, उनको बड़ा दर्द है, एरिया को दर्द। हाँ, और समाज आज इकट्ठा हो रहा है, समाज को भी इसमें दर्द है। अब भाई ये क्यों नहीं, प्रशासन ने 4-5 दिन हो गया क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा, तो समाज ये चाह रहा है जी। देखो सभी का था, लेकिन देखो ऐसा है, आज समाज में एक गलत संदेश जा रहा है। जो छोटी जनरेशन है वो डर गई है, हम गांव से बाहर जाएं या ना जाएं, और प्रशासन इस डर को दूर कर सकता है। अगर आप सहयोग नहीं करोगे तो ये जनरेशन डर के रहेगी। और हर माँ बाप के पास एक बच्चा है जी। सभी के पास है, मेरे पास भी है जी जी जी, मेरे पास भी कोई नहीं है। बच्चे तो एक होते हैं, 2 बच्चे तो बच्चे होते हैं। समझ गया। इतना दर्द है, वहाँ का आंगली हमारी एक कट्टा की थी, इसमें इतना दर्द होगा, बराबर का होगा। इनकी एक और इनकी इच्छा है कि भाई अगर कार्रवाई तेज नहीं होती, एसीपी साहब से मिलना चाहते हैं, अपनी कमेटी बनाएंगे 5 मेंबर की जी। कोई बात नहीं, आ जाओ तो सारे हैं। आज के लिए मैं प्रेशर नहीं करूंगा, लेकिन कल ये कार्रवाई हो सकती है, मैं इनको आश्वासन दे दूं इस बात का। कल आ जाओ, कल मिलवा देते हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, ठीक है। आपसे अनुरोध है जितनी जल्दी हो सके इस तय तक पहुंच जाओ, और समाज की आपको जहाँ जरूरत हो ये समाज आपके साथ रहेगा, लेकिन तय तक जाना आपका कार्य है। ठीक है, ठीक। तो सब ये इनका आश्वासन है, और समाज और भी कुछ ये सोचता हो कि भाई और कोई कार्रवाई कर सकते हैं तो आपके साथ है सब, और तय तक पहुंचने के लिए हम आपके साथ हैं। और पहले इनका सहयोग, बाकी कोई दूसरी बात। राम राम जी। ये जो इनके जो पिताजी हैं, जिनकी जो जघन्य जो अपराध जो जिनके साथ हुआ है वो उनके पिताजी है। इनके बस के जी कुछ नहीं है। जब पूरा समाज हमारे साथ खड़ा था, इनके साथ खड़ा था, तभी ये बात आगे बढ़ी थी। जैसा जी राजेंद्र साहब ने कहा है कि भाई अगर आप साथ हो तो ही हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो हमने पहले इनसे पूछा तो इन्होंने कहा भाई मेरे बस की पैसे लगाने नहीं है। तो राजेंद्र भाई साहब ने कहा कि भाई मैं पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ। जसवंत भाई साहब ने कहा, पूरे समाज ने मतलब ये एक संदेश दिया था कि हम जैसे न तैसे करके हम हर जगह हिसाब से तैयार हैं। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार सभी हाथ खड़े करके ये बोल दो कि भाई इसको भाई साहब को आश्वासन दे दो कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। जहाँ तुम कहोगे, जहाँ विरोध प्रदर्शन करोगे, जहाँ पे रोड जाम करोगे, कुछ भी करोगे, हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों आज एक बच्चे की बात है, कल दूसरे की बारी हो सकती है, कल तीसरे की भी बारी हो सकती है। तो आप एक बार हाथ खड़े करके ये बोल दो कि हम सब साथ हैं। और जो भी ये गलत काम हुआ है उसके लिए हम बिल्कुल जोर शोर से एक हल्ला बोलते हैं कि हम आप सुभाष भाई के साथ हैं, तुषार भाई को। आप सबको तो मालूम है कि ये बहुत दुखद हादसा हो गया, और एक बड़ी उम्र में भी हो जाए या किसी की, उसमें तो हम ये भी लगा सकते हैं कि भाई इसकी कोई दुश्मनी होगी। इसका तो कोई मेरे ख्याल से दुश्मनी का कोई कारण ही नहीं हो सकता। तो ये पूरे एरिया में मातम है इसका, और मैं सरपंच एसोसिएशन का प्रधान के नाते बता रहा हूँ, और अपने पचगाई के नाते बता रहा हूँ, अपने गांव की तरफ से भी कह रहा हूँ कि जो भी न्याय दिलाने में जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम पूरी हमारी एसोसिएशन सरपंचों की साथ रहेगी। उसके बाद सरपंच साहब भी साथ, परसों भी हम एसएचओ साहब से मिले थे, जरा जी ने कोई मीटिंग बुलाई थी, कोई सेंटर से मेघवाल जी एक हमारे सेंटर मिनिस्टर आए थे, तब भी हमने बात करी थी। तो उन्होंने ये साफ ही कहा था कि कोई कताई बरती नहीं जाएगी, पूरा प्रशासन लगा। जैसे कि एसएचओ साहब ने फ़ोन पे बताया कि सीआईए भी लगा हुआ है, और सीआईए मानेसर और अपना फरूखनगर सारे लगे हुए हैं। अपना ये यहाँ के भी बंदे, पुलिस पूरा अलर्ट पे है, यहाँ से बंदे उठाए भी जा रहे हैं, पूछताछ काफ़ी वो है। तो सबसे पहले है कि देखो प्री मेडिकल रिपोर्ट ना हो ना, उससे पहले उसका भाई उसमें पाइजन दिया गया, इंजेक्शन है, हम जैसे शक कर रहे हैं कि हमारे को जैसे जैसे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वो उनको उसके बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा। अब प्रशासन को हम ये कहते रहें, अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो वो भी फिर थोड़ा सा ठंडे पड़ जाए। जैसे ऐसे तो साहब का भी बोल दिया कि जी आपकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा जी, तो वो फिर सोचेगा यार मेरा करने के बाद भी अगर मेरे पर इतना दबाव डाल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है। नंबर 2 ये रहा कि भाई राजेंद्र आपने ये कहा कि भाई लड़के का पैसों की इसमें ज़रूरत नहीं है। भाई 1-5 पैसे कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कह रहे पैसे लगे, पैसे कहाँ लगे बताओ? सहयोग की ज़रूरत है इसमें। हाँ, पैसे कोई नहीं है, पैसे कहीं लगते ही नहीं है इसमें, ये सार्वजनिक काम है। पैसे कहाँ लगेंगे बताओ? जो मेडिकल रिपोर्ट थी आपने वो करवा दिया, उसमें कोई पैसा खर्चा पानी था वो हो गया। तो इसमें तो खाली स्टेटमेंट और अपने स्ट्रॉन्ग रहना। अब परिवार का सबसे मैन है कि इसमें परिवार को बहुत ज़्यादा आगे रहना पड़ेगा। हम तो कह जाएंगे हम साथ चले जाएंगे, लेकिन परिवार ने पैर नहीं लिए तो कार्रवाई हो ही नहीं सकती।
कि ध्यान रखना। उसका पापा या उसका चाचा या वो मना कर दे, भाई रहने दे, हमारे बस की नहीं, हम तो डरते हैं जी, हमारे तो 3 पीढ़ियाँ की दुश्मनी बन जाएगी, हमारे बस की नहीं लड़ना। वहाँ फिर फेल हो जाती है समाज। उनके बगैर समाज कितनी भी कोशिश कर लो नहीं बनेगी बात। तो उनको सामने आना पड़ेगा। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर देखो डर ही रहे हो तो भाई नाम आ गया मास्टर जी, नाम आ गया तो उसका नाम लो भाई, किस परिवार में कहाँ बैठते हैं, कहाँ ले गए हैं, कौन, थोड़ा भी शक है तो शक में सामने लाओ। आपको सामने मतलब यहाँ पब्लिक में कहने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको पुलिस बुला रही है, वहाँ आपसे स्टेटमेंट ले रही है, आप चुपचाप नाम, अगर शक है तो लो, नाजायज मत लेना भी, नाजायज लोगे तो आप ही फंस जाओगे। बोले यार इन्होंने उसका नाम लिया था, वहाँ आता पता नहीं मिले। सच्चाई होगी सामने आएगी, और सच्चाई तक पुलिस या प्रशासन देखो लगा हुआ है, उनको भी क्लोज करनी है फाइल, आसान नहीं है। अरे हमारे जैसे रोज़ लगे रहते हैं, SHO साहब के जैसे राजेंद्र जी ने बोले हैं, गांव के भी जाते रहते हो, तो अभी एक कमेटी जैसे कह रहे हो कि भी 5 आदमियों का हर गांव से, मैं अपने गांव से 4 आदमी दे दूंगा, 3 आदमी चाहिए या 5 आदमी जाओ, मेरे ख्याल से एक हर 5 गाँव से ले लो। आपके गाँव से 5 चले जाएंगे और गाँव से 2 ले लो, 10-11 आदमी तो जाओ कम से कम, ये कर लो, तो वहाँ चले जाएंगे। तो वो थोड़ा सा SCP साहब से मिलो, कार्रवाई में कमी मत छोड़ो भाई, SCP साहब से मिल लो, DCP साहब से मिलना चाहिए, वहाँ मिल लो, जहाँ भी मिलना चाहो मिल लो। और थोड़ा सा राजनीतिक वो चल रहा है, इलेक्शन भी आ रहे हैं ना, तो इन लोगों को टाइम भी थोड़ा सा कम मिल रहा है, लेकिन इनकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो लगी हुई है। अब हम कह रहे हैं SHO साहब आ जाए, ACP साहब आ जाए, नहीं आ सकते, उनकी वो अमित शाह जी आए हुए हैं, तो थोड़ा सा है। और थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, पेशेंस के साथ नरम नहीं पड़ना है भाई। ये है देखो, हमारा इस केस से मतलब ही नहीं है सारा, हमारे को आगे वाली जनरेशन के लिए भी काम करना है। नए बच्चे जैसे आप कह रहे हो डरे हुए हैं, उनके दिमाग में भय रह गया यार, पता नहीं कोई शाम के समय में हमारा बच्चा निकल के जा रहा है, पड़ोसी के भी जा रहा है, तो डर सा लग रहा है। तो वो डर तो जब भी खत्म होगा ना, जब हम सारे एक साथ रहेंगे। तो और भी कोई जैसे नशा है, अब नशे के लिए भी कोशिश करो कि भाई अब बिल्कुल भी ना, अगर मेरा कोई बच्चा है, मेरा बच्चा लत में पड़ गया है मुझे, और मेरे को पड़ोसी बता रहा है, मुझे तो पता नहीं लग रहा। अपने लड़के पे सभी बहुत कम शक करते हैं, अपने को लड़के को, मेरा लड़का तो बहुत बढ़िया जी, ना जी वो तो वैसे ही घूमने चला गया था, पर लेता नहीं है, तो बिल्कुल नहीं लेना है भाई। उसने कहा है तो उसको सुनाई कर लो, उसके लिए सबूत जुटाओ, तभी रुकेगा ही। रोकने के लिए अब मान लो मेरे बड़े गांव का कोई 4 बाढ़ आ गए इधर, और खलीलपुर में आ गए हैं, और आप लोगों को पता लग गया, तो कम से कम मेरे को इन्फॉर्मेशन दो भाई, डरो मत बिल्कुल भी, इसमें सामने लाओ। वो बड़े जगह है तो भाई बताओ, मैं उनके घर तक, मैं अगर सरपंच ही पीछे हटेगा, वो डरेगा कि मैं क्यों बताने जाऊँ। मैंने 5 मेरे गांव में बताया ना अभी एग्जांपल दिया कि मेरे लड़के, हमारे गांव के 5 लड़के नए हो गए हैं नशे में, मैंने उन 5 को खबर दे दी। 5 के कहते जू ना रहेंगे जी, मतलब नीचा नहीं कह रहे ना जी, हम देखेंगे हमारा छोड़ तो ऐसा है ना, मेरा अपने ड्यूटी तो कर दी ना, तो मैंने उनको बता दिया। अब कोशिश है कि वो घर वाले भी लग रहे होंगे थोड़ा सामने ना आए, तो ऐसे ही हमने कोई भी अगर अपने यहाँ है, अपने गांव समाज में है, तो बताने में कोई हेजिटेशन फील नहीं करना है, बताओ। तो यही है। और बाकी तो मेरे ख्याल से 5 आदमी अगर ये गांव वाइज मेरे गांव से कुछ चाहिए तो 2 आदमी मैं दे दूंगा, और अपने एक कमेटी सी बना लो, राजेंद्र जी साथ दे देंगे अपने एसोसिएशन से, हम अपने एसोसिएशन से भी साथ दे देंगे, तो आगे कार्रवाई मेरे ख्याल से ये बेस्ट रहेगी। ठीक बात। वैसे भाग दौड़ तो अब सभी कर रहे हैं सारी बात, मेरे विचार से कोई अधिकारी पर जवाब देने के लिए देने से पहले 5 दिन टाइम और दे दो इनको, उसके बाद मुझे सीखने कमेटी बन जाएगी हमारी, उस कमेटी के आधार पर पीछे कार्रवाई करते रहेंगे, जाएंगे बार बार उनके पास में कुछ तरह की बात अगर वो लापरवाही बरतेंगे तो। और इलेक्शन का मामला इसलिए मेरे जहाँ तक विचार है काफ़ी कम ही अफसर ध्यान दे रहे हैं इस तरफ में, इलेक्शन सब इलेक्शन के भागन भाग हो रही है, सब सारा अमला इलेक्शन में है। मेरा ये सुझाव है, एक टाइम और मुझे हफ्ते 10 दिन का तो थोड़ा सा वो ये कहानी हो रही है, सब नशे के कारण हो रही है। जब तक ये गांव नशा के प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा, जब तक ये मर्डर, चोरी और हमारे गांव में कभी रुक नहीं सकते। ठीक, इसका मेन कारण क्या है? गांव का सरपंच, कुछ मौजूदा आदमी चाहे तो इसको रुका सकते हैं। 4 आदमी का बाकायदा SHO साहब ने जिस दिन ये मर्डर हुआ था उस दिन नाम बता के गया है। कोई नहीं बताया हो तो बताओ, सरियाम बता के गया 4 बंदों का नाम कि ये बच्चे हैं, ये 5 बंदे 4 बंदा नाम लेके गया है। ठीक, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हम तो प्रशासन यही कहना चाहते हैं और गांव पंचायत यही कहना चाहते हैं कि इसके अंदर जितना ठोस कदम उठाया जाए उतना उठाने की कोशिश करें। मेरा ये कहने का मतलब है, आज ग्राम सभा 5 गाँव पंचायत हुई है, मेरा कहना ये है कि अगर संडे से पहले कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं करता है तो मेरे गाँव की तरफ से अगर सरपंच साहब कहे, सरपंच की परमिशन हो या परिवार की परमिशन हो, तो हम पटौदी चौक पर धरना देना चाहते हैं। इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं होती है तो बाकी हमारा सरपंच साहब राय रखेगा क्या धरने के पक्ष में है या नहीं। हम सभी साहब गांव के साथ अगर धरना देते हैं गांव में तो पहले हम साथ बैठेंगे, कुछ नहीं कोई बात। आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा ना, तो बहुत दिक्कत होगी आपको। देखो लड़की नहीं, 2-4 बच्चों को जब भी शाम होती है, हमारे घर वहाँ पे चौक पड़ता है जी, लड़कियों वगैरह होती है, शाम हो जाए अंधेरा, हम पीछे पीछे जाके छोड़ के आते हैं, कई बार डर लगता है जी हमें भी। हाँ, तो उस चीज को दबाओ मत, इग्नोर मत करो जी उस बात को। गाँव के 2 बच्चे थे, वो धनीराम जो पंच है उसके दूध लेने आते हैं,
तो वो बोरिया कहने लगे, बोला बेटा बैठ जाओ, हम 10 मिनट बाद निकाल देते हैं। वो बच्चे थे 8-8, 10-10 साल के, वो बंद पे घूमने आ गए, टाई बंद पे जैसे आए तो एक लड़का बैठा तो उसने इंजेक्शन लगा रखा था अपने, और उनको बुलाने लगा। वो बच्चे डर के भाग लिया आगे, पीछे वो भाग गया है, बाकी वो हाथ नहीं आए उसके। हमारे गांव की तो ये कहानी है जमैनी आवास की। आगे बढ़ सके, अब उस बच्चे पहचानते नहीं उसको, छोटे बच्चे थे। ये 8-10 दिन की बात, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात भी नहीं। एक उसका लड़का, वो छोटा है उससे भी, वो दोनों के दोनों, जब हम भी बंद पे रहते थे, जब मैं दिल्ली रहता उसका दादा हूँ, तो जब हम यहाँ आते थे रहते थे, तब हम देखते थे कि वो दोनों बच्चे खूब आराम से खूब घूमते फिरते थे, कोई किसी से कोई कुछ नहीं था। उस दिन जो है, जब मैंने जब बताया यहाँ घर पे, जब हमें पता चला कि ऐसे से वो 7:30 बजे घर से खाना खा के उसके घर पे गया है, घर पे गया है। उसके बाद में फिर जो है क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमें नहीं पता। किसके घर पे गए हो? बंद के ऊपर, जिसके घर जाता था रेगुलर, जिसके घर पे डेली जाता था। हाँ, बच्चे के साथ उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला जिनके घर जाते? नहीं, वो तो ये कहते हैं कि भाई हमने आवाज़ सुन, किसी ने आवाज़ लगाई थी अंदर से, भाई क्यों वो जो भी जाता है जिसके काम की। तो उनका लड़का साथ नहीं गया उस दिन? नहीं, उसका लड़का उस दिन साथ नहीं गया था। उसके लड़के से भी हमने पूछा, मैं भाई क्या, क्योंकि मैं तो किसी को पैसे देने के लिए चला गया था। उसके बाद में कहता है जब मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे साथ उस दिन था ही नहीं। ये है बात और कुछ नहीं। जो उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो कहते भी किसी ने आवाज़ लगाई थी, उसकी मम्मी ने कहा। उसके बाद में कहते मोटरसाइकिल पे आया, बैठा के ले गए। वो पता नहीं कहाँ तक सच्चाई है कहाँ तक है, उसका भी हमें कुछ नहीं पता। तो मोटरसाइकिल ले गए तो गांव में ले गए, बंद पे नहीं, बंद पे घर है ना, वो अलग है, घर बंद पे ही है। अब रियलिटी क्या है वो नहीं पता थी हमारे। तो जब आप कह रहे हो कि भाई जिसने आवाज़ सुनी है तो उसको भी लो साथ, भाई इतना आवाज़ सुनी, कैसी आवाज़ पहचान? तो करके बाहर और भी लेडी बैठी। 7:30 बजे घर से खाना खा के गए हैं। वो खेलने के लिए किसी के घर था, वहाँ से किसी ने आवाज़ लगाई है। वो बच्चा वहाँ से उसके साथ चला गया या ना गया या कहाँ गया वो किसी को कुछ नहीं पता। क्लियर जी। उसके बाद जब 8:30 सवा 8 बजे तक डेली वो बच्चा घूम फिर कर आता था घर। उस दिन नहाने के बाद उसके पापा, उसकी मम्मी, उसका भाई 9:45 बजे तक पूरे गांव और रास्ते में देखते रहे। उसके बाद हमारे पास इन्फॉर्मेशन करी कि भाई तुझसे नहीं मिल पा रहा। फिर मैं तो यहाँ गुड़गांव था फिलहाल, मेरे बच्चे और मेरे भाई दूसरा, और ये रात भर पूरे बंद से लेकर हर जगह चक्कर काटते रहे, हर गांव के हर गलियों में चक्कर काटते रहे, लेकिन उस टाइम तक उसका कुछ अता पता नहीं लगा। उसके बाद जब मैं गुड़गांव से सुबह आया हूँ तो आके मैंने FIR दर्ज करने के लिए बात करी। तो हम जाने वाले थे, मेरे दोनों लड़के और मेरा छोटा भाई जो है उस तुषार का चाचा, बंद पे ऐसे ही ढूंढते हुए जा रहे थे बाइक लेके पैदल। जब इनको नज़र आई है कि वो साइड में ऐसे लिटा रखे है कि जैसे कोई सोया हुआ है। अगर उस जगह पर इस टाइप से कोई वो होता तो वहाँ पर हलचल होती है हर चीज़ की, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। पैरों में कंटिन्यू चप्पल थी, बिल्कुल सेफ एक कंडीशन में लिटाया हुआ था। उसके बाद हमने 112 पे कॉल की। कॉल करने के बाद फिर वहाँ पुलिस कर्मी आए हैं, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। ठीक है जी। हम तो यही चाहेंगे गांव बस्ती इस समाज से, आज हमारे बच्चों के साथ हुआ है, कल ना आप लोगों के साथ भी होगा। फिर देखना कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। हम आज गांव बस्ती हमारे साथ हो, हम आपके साथ हैं। हम पचकाई हमारे साथ हो, पूरा गांव पचकाई के साथ है। ऐसा किसी के बच्चे के साथ दोबारा ना हो। आज सब एक कसम उठाओ कि इस जो दुर्घटना को हम इल्ज़ाम तक पहुँचाएं और हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। हम 5 तारीख को आने वाली पूरी पत्रिकाएं के अंदर बहिष्कार करेंगे। जब तक इसके न्याय नहीं मिलेगा हम वोटें नहीं डालने जाएंगे। मेरा नाम सुभाष है। ये आपका लड़का था जो अभी एक? हाँ जी, तुषार मेरा बच्चा था। कैसे क्या हुआ सर? और वो 7:30 बजे खाना खा के डेली घूमने जाता था बंद पे डेली, और वो 8:30-9 बजे तक वापस आ जाता था जी। और उस दिन वो नहीं आया, 9 बजे तक नहीं आया। फिर हम गए, उसकी मम्मी गई है देखने के लिए। तो वहाँ पे जहाँ वो खेलता था वहाँ पे जाकर पता करा तो वो कहने लगे कि उसको तो कोई आवाज़ दीजिए कि भाई तुषार आ जा। वो किसके साथ गए, मोटरसाइकिल पे गया है या नहीं गया है, वो तो वो जानते हैं या फिर वो जानते हैं। देखो जी, मैं मैं तो ये कहता हूँ जी, मेरा बच्चा गया है, वो कार्रवाई खुद अपना आप करे, किसको उठाना है किसको नहीं उठाना है, मैं कुछ नहीं कहता। असल से मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को न्याय मिले, और आज मेरे बच्चे के साथ हुआ है, कल किसी और बच्चे के साथ ना हो, क्योंकि सबके 1-1, 2-2 बच्चे हैं। मेरा तो गया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई गांव बस्ती मेरे साथ है, जैसा ये कहेंगे मैं उनके साथ।
मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी और मैं गांव खलीलपुर का रहने वाला हूं जी। कैसे क्या हुआ था सर? सर ये एक दुखद घटना है जो आए दिन हमारे गांव में होती रही है। हम चाहते हैं कि ये ना हो और हमारे साथ जब पूरा गांव साथ है तो हम चाहते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और जैसा कि भाई जसवंत ने अंकल जसवंत ने कहा है कि भाई हम रोड भी जाम करेंगे अगर प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करता है, तो ये आगे कार्रवाई हम ये चाहते हैं कि ढील ना हो और हम अपनी कार्रवाई करें, प्रशासन अपनी कार्रवाई करता रहे। अगर आने वाले 5 तारीख से पहले अगर ये कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम पूरी पचगाई ये चाहते हैं कि चुनाव का बहिष्कार करें। आज हमारे गांव का बच्चा, हमारा एक बेटा हमारे गांव से हत्या कर दी जाती है और वो अपने वोटों में लगे हुए हैं। क्या उनका अधिकार नहीं था कि यहाँ पे आके पूछ ले एक बार बच्चे के पिताजी से कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं? तो उनको वोट कौन देने जाएगा ऐसे में? हमें ये बताओ, क्या उनको पता नहीं है? क्या वो अखबार नहीं पढ़ते? क्या हमने कैमरों में इनमें यूट्यूब पे और न्यूज़पेपर में इनमें सब में निकलवाई हुई है? पूरी पटौदी को पता है। क्या उनको नहीं पता कि भाई उनके घर पे ये हत्या हुई है और तुम्हारी विधानसभा के अंदर ये जीत हुई है? क्या उनका अधिकार नहीं बनता कि भाई आके एक बार वहाँ पे उनको सांत्वना दिया जाए कि भाई प्रशासन तुम्हारे साथ है या नहीं है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक राजनीतिक पार्टी से भी यही कहना चाहूँगा कि भाई उन्होंने इस चुनावी माहौल के अंदर हर जगह फोर्स पड़ी हुई है, हर जगह ये कार्रवाई होने लग रही है। तो आप इस पे मैं यही चाहता हूँ कि एक बार आए, यहाँ पे सांत्वना दे और प्रशासन पे दबाव बनाए। यानी 5 गांव की सरदारी यहाँ पे बैठी है, 5 गांव की सरदारी भी सुन रही है और गांव खलीलपुर भी सुन रहा है जी। कार्रवाई नहीं हुई तो 5 तारीख को कोई वोट नहीं डालेगी पचगाई के अंदर। अगर आप चाहते हो तो प्रधान हमारे रतन साहब भी बैठे हैं यहाँ पे, जो उनका भी एक बार आप विचार विमर्श इस पे कर लें। चुनाव का बहिष्कार मेरे हिसाब से, जो मैं अपना मानता हूँ कि एकदम अगर हम डिसीजन ले लेते हैं, या तो थोड़ा सा फिर बड़ी पंचायत 5 गाँवों की बुलानी पड़ेगी। खाली एक सरपंच तो खाली डिसीजन नहीं ले सकता, और भी गाँवों से लेना पड़ेगा, तो वो फिर थोड़ा सा बड़ा काम हो जाएगा। या तो फिर उसमें दूसरी पंचायत, क्योंकि एक सरपंच लेके चले गाँव ना माने तो फिर वो करना ना करना बेकार होता है। तो ये एक बड़ा थोड़ा सा मुद्दा है, उसमें हम यहाँ के नहीं कह सकते। या तो मैं अपनी वही रेड़ा मारूँ, 5 गांव की अलग से पंचायत बुलाई। ये तो खाली एक सरपंच के नाते और एसोसिएशन के नाते मैं यहाँ आ गया था। 2-4 आदमी मैं अपने साथ ले आए थे। तो आप भी शायद पूरा गांव में, शायद पता नहीं आपने रेड़ा तो नहीं लगवाया होगा, शायद वैसे ही बुलाए होंगे या पता नहीं वैसे बुलाए। ये तो शोक सभा में थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए आए थे, तो वो एक बड़ा काम हो जाता है। तो उसके लिए तो डिसीजन बाद में हो सकता है, हम अपने लेवल पे तो नहीं कर सकते एकदम, उसमें टाइम चाहिए। बहुत सामाजिक चीज़ है। तो और मेरे ख्याल से वो थोड़ा देख लो सोच साझ के, वो कदम तो जब कार्रवाई ना हो तो कार्रवाई हो रही है, प्रशासन बिल्कुल साथ है। और रहा ये और प्रेशर, ये मैं सरपंच साहब से बात करके हम 4-5 सरपंच जाके ये आपसे आश्वस्त करते कि आज शाम तक हम जाके एसएचओ साहब से अभी अमित शाह के पास जा रहे हैं, वहाँ सबको बुलाया है, मैं भी जा रहा हूँ, उनसे मिल के आएंगे। हो सकता है कि हम उनसे कोई डिसीजन करके कोई ना कोई बात लेकर आऊँगा, भाई तुम्हारा क्या स्टेप है, कर तो रहे हो, कर क्या रहे हो, तो हमें तो नहीं पता ना। तुमने बच्चे उठाए, उनसे क्या इनपुट मिला, वो थोड़ा सा, या किसी को मालूम है कि वो इस लेवल पे जा चुके हैं तो अच्छी बात है, बता दो। नहीं पता है तो मैं पूछ के आता हूँ आज शाम तक, भाई तुमने मतलब जैसे 3 बच्चे उठाए तो उनसे क्या इनपुट मिला, और अगले 3 उठाए उनसे क्या इनपुट मिला। आज आप ये फैसला करो कि हम गांव में अगर किसी नशे को देखेंगे तो हम फोन करके पुलिस को बताएंगे भाई ये नशा बेच रहा है, जब तो है बात। और नहीं, बात करने से कोई लाभ नहीं, आज करेंगे कल खत्म हो जाएगी, सब अपने घर चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं। एक माझी की तरह बनो जिसने एक अपनी औरत को मार दिया, एम्बुलेंस नहीं मिली, उसने एक पहाड़ तोड़ दिया। अगर ये गांव उस प्रकार का कार्य करे जब तो निश्चय करो, और नहीं तो हम जैसे आएंगे और चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं। आज सारे यहाँ बैठ के कसम खाओ कि हम कल से अपने गांव में नशा नहीं बिकने देंगे, चाहे किसी का बच्चा हो। आज तक किसी ने बेचा ना बेचा वो छोड़ दो, कल से कसम खाओ हमारे गांव में नहीं बिकेगा, जब तो है आनंद। नहीं तो कोई फायदा नहीं, जिद बहस करने से, कहने से कुछ नहीं होना इससे। और ना एक दूसरा बताएगा, सबकी गुंडी फंसी हुई है एक दूसरे से। मैं करूँगा साहब दबा देगा, साहब करेगा अगला दबा देगा, ये रहेंगे। तो गांव सहमत है इससे, कल से नशे के लिए मुक्त होंगे हम। बिल्कुल सहमत है। आप छोटे बड़े तो फिर भी शर्म करेंगे, कितनी देखिए हाथ में नहीं खड़ा कर रहे, ये शामिल होंगे उसमें। मतलब ये तो कहो कि हम शामिल नहीं होंगे और कल से नशा नहीं करेंगे। 1 हफ्ते में छूट जाएगा प्रयास करोगे तो, और गांव सुधर जाएगा, नई जनरेशन सुधर जाएगी, ये आपसे शिक्षा लेगी। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, बाकी नशों के छोड़ दोगे, जीवन सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा। हर आदमी कहता है भाई सरपंच की जो मारी है, सरपंच जो मारी है। यदि किसी आदमी ने सरपंच ने बताया हो भाई यो आदमी यो बेच रहा है, तो मैं बताऊँ कुछ करता, मगर कह के पूछा तो मैं काटता नहीं। अरे जवान छोड़ो थम जाता फिर, मैंने केवल बूढ़ा आदमी मैं पिता नहीं खाता, मैं तो बीड़ी बना पीऊँ, जब मैं थमता तो कौन पी को ना पी।
मुझे नाम बताओ किसी आदमी का, और जब मैं कार्रवाई ना करूँ, जब मैं कहना चाहूँ तो मुझे कवा। अभी पूरे गांव के सहयोग से होगा, पूरे गांव सहयोग नहीं, ये कहते हैं बार बार सरपंच तो जिसके बच्चे की हत्या हुई है उनका ये घर है। मेरे हिसाब से गांव के अंदर हर घर नया बन गया होगा, लेकिन ये इतने गरीब है कि अपना 2 भाई हैं, अब तक अपना मकान नहीं बना पाए हैं। अगर अंदर जाके देखोगे तो जैसे दादा छोड़ के गए थे ना जी, वैसे का वैसे इनका घर है। आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। कच्चा मकान है, कच्चे लैट्रिन बाथरूम है। मेरा नाम ममता है, माँ। अच्छा, जी वो खेलने गया था, खेलने के बाद फिर वो बंद के बाद में वापस ही नहीं आया था। लगभग कितने बजे गया था? वो 7:30 बजे गया था शाम को। हाँ, हमें सुबह मिला 9 बजे के आसपास बंद के ऊपर। मुझे तो पूरा न्याय चाहिए, बस मेरे को न्याय चाहिए। और उसका जो मेरे लड़के के साथ है उनके साथ भी वही होना चाहिए, बस। मैं प्रशासन से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे लड़के को न्याय चाहिए, और जो उसके साथ करा वो उन्हें भी मिलना चाहिए। हमारे बच्चों का इंसाफ हो, और हमने ये है ना हमने किसी का शक है और ना हम किसी को नाम दे सके। कि भी रिंजस नहीं, मेरे छोटों को बड़े का आज मैंने 35 सालों को कोई रिंजस नहीं है। मैंने गांव बस्ती में किसी के साथ भी ना मेरे बच्चों की मारी, कोई रिंजस नहीं जी। कौन आवे ने कोई ना, वो तो जी हमने पता है कि गरीब को कौन है, किसी की राम राम भी ना दे। गरीब तो आना तो कहीं रहा ने, गरीब के पास कौन आवेगा दूर से। ये और वोट लेने के लिए तो आते हैं, वैसे गरीब को कुछ नहीं देखते कि गरीब के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वोटों के लिए तो वे आ जाते हैं। हमें तो इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। यहाँ से 7 बजे गया था खाना खा के, उसके बाद नहीं पता कहाँ।